हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे धने की धधैनी। ये एक लोक साहित्य है, एक कहानी है। इसमें धने की धधैनी, धने का मतलब धन होता है और धधैनी मतलब घमंड। जब किसी के पास बहुत ज्यादा धन आ जाता है तो उसके पास घमंड यानी धधैनी बढ़ जाती है। तो उसी का एक कहानी है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में इस कहानी के बारे में अगर बता दें तो एक माँ बेटा रहती है और वही दोनों का कहानी है, कैसे वो लोग जीवन यापन करेगा। उसके चलते माँ है सो बेटा का 1 रुपया दे के और बाजार भेजती है कि जाओ कुछ खरीद के लाओ, और उसी का दुकान खोलना और कुछ कुछ करना। तो बेटा है कि एक बंदर खरीद के लाता है। चलिए आगे हम लोग कहानी में देखेंगे। एगो गाँव में एगो बूढ़ी हली, ओकरा साथे एगो बेटा हले, ओकर नाम हले चमटू। बेटा का नाम क्या था? चमटू। भूखे दुखे कोनो रकम दुयो सागे माड़े दिन काटो हलत, यानी किसी भी तरह वो लोग अपना रोजी रोटी साग माड़ खा के और गुजारा करता था। एक दिन बूढ़ी चामटू के रूपा के एगो टाका दे के कहले कि नुनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, नहीं तो की करे घर चलते। मतलब बोल रही है कि की करे घर चलेबे, मने कैसे घर चलेगा। कि जाओ 1 टका देखियो बाजार से कुछ लान ओकरा व्यापार कर, नहीं तो घर कैसे चलता। रूपक टका लेके चमटू हाट गेलक। हाट मतलब बाजार। सारा दिन हाटे दुकान दरी देख के चमटू थक गेलक। ताबो कोनो चीज ओकरा पसंद नाय भेलै। बेचारा करतक तो करते का, मतलब पूरा दिन भर वो पूरा बाजार में घूमा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वो कर मतलब करते तो करते का, छूछे हाथे घार घुरेल मायके दूरदूरनी सुने हतै। तखन ढेर बुझ बाज के देखल और घूरती बेरा पटाई सुटाई के एगो बांदर कीनल और मुँहे अंधरे घर घुरल। तो मुंह अंधरे मतलब कि रात होने से पहले, मतलब शाम शाम माँ के डांट सुनने के चलते वो क्या होता है कि पटा सटा के एगो बंदर खरीद के और लेके आता है। बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चामटू के धमकावे लागले। हाँ रे कुलांगरा, है भतवा ई बांदरटा की करबे। एह लूरी तो बाप ढोकसा आधे दिने टिंगरलो तहू सही डहर धर ले। इतना कही के धमकाई भीतर बाटे ढुक गए। यानी उसकी माँ जो होती है उसको धमकाने लगती है कि यह चलते तोर बाप तो आधे दिने टिंगर गेलो है ना, ढोकसा आधे दिने टिंगरलो यानी मर गेलो, तहू सेहे डहरे धार ले हैं। और इतना बोल के वो अंदर चल जाती है। बेचारा चामटू तो सुखाई गलक। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के कते हुबे एगो बांदर अनलक, ऊपर से माए माई के बोली सुन के आथिर भय उठल। चमटू के कांदू मांदू देख के बांदर बूढ़ी ठिन गेल और कहले कि बेचारा चमटू तो पूरा वो नाराज हो गया, पूरा दिन भर भूखे प्यासे जैसे तैसे वो हाट बाजार घूम के आया था, ऊपर से मार डांट दी। तो इतना सब चीज सुन के चमटू के कांदा कुंदू देख के बंदर जो है बूढ़ी ठिन गेले और कहले कि माई चमटू के नाय धाम काही, हमें खूब सोना रूपा देबो। दोसर दिन बांदल झरफले उठल और बहुत दूर एगो राजक महले गेल। एगो गैठे मने मतन सोना रूपा बांधल और घर आके बूढ़ी के दल। मतलब बंदर सुबह नेक्स्ट डे उठता है अगले दिन, और दूर एगो राजा के महल में जाता है और वहां से सोना रुपया बांधा हुआ एगो गठरी लाके और बूढ़ी को देता है। बूढ़ी एते सोना रूपा देख के गदगद है उठली। चमटू के तो चुमा मारे ताड़े नाय और बांदरो के बेटा बेटा कहे लागली। वैसने बांदर कधियो रूपा टाका आने लगलक तो कधियो मूंगा मोती। यानी उसकी माँ जो है वो बंदर को मारने नहीं लगी, चूमने लगी है ना। इसी तरह बंदर और कभी कभी है सो पैसा लेके आता है, कभी मूंगा मोती और सोना लेके आता है। देखते देखते बांदरे प्रतापे चमटू राजा बन गया है ना। पवार घारे जगह बोड़ बोड़ गढ़ा गुड़ू बन के तैयार है ना। लाखे कारोबार चले लागल, घोड़ा हाथी घार भूर गेलक, दूधे के बांध बोहे लागले। गाँव में कते कतेक लोग चमटू घरे मुंशी खटे खातिर हामा गोड़ी दिए लागला। मतलब कि देखते देखते राजू जो है चमटू जो है वो राजा बन गया
और पूरा घर के जगह बड़ा बड़ा घर बन गया गढ़ा गुड़ू के जगह पे, और लाखों का कारोबार चलने लगा। परेक खाए के पैरकल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठ खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लागला, यानी कि पूजा पाठ करने के लिए चमटू घर पुरोहित लोग आने लगा। रसे रंगे डब है ना डूबल चमटू उदम साढ़ रकम घूरे लागलक। बूढ़ी के शान तो देख के नियर बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपक खाटी बनाई दिले और दुलार प्यार से ओकरा खियावे पियावे लागले। चमटू घरे के ताम झाम देख के आस पास के लोग मुड़े हाथ लई लेला। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांदरे बूढ़ी के आपन ठीना डाकैले और कहले कि माय अबरी दादा के बिहा दिए के चाही, काल हमें एक ठीन कन्याई देखे जीवो, तनी झलफले जलपान कर दी है। मतलब बंदर बूढ़ी से कहता है कि अब ऐसो दादा के यानी चामटू का बिहा कर, हम काल कन्याई देखे जीवो, बिहान जलपान तनी जल्दी कर दी है हमार झलफले। दूसर दिन जलपान कर के बांदर झलफले घर से बाहर आयल और बेरा चाके बसैते एगो राजे गेला। बांदर के खूब मान सम्मान भेले, फलेक फूलेक गादा लाग गेले। बांदर पोगराई पोगराई खाए लागलक, मतलब बंदर जो है उसका बहुत मान सम्मान हुआ राजा के यहाँ, और वो पूरा पोगरा पोगरा के मतलब कि पूरा चबा चबा के और पूरा खा रहा है एकदम। चमटू राजा बरतापे कथा बारात करे लागला और बरतू पाते कथा सुन राजा खुशी के ठेकान नहीं, यानी जो है कि चमटू के बारे में बता बता के और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जो राजा को जहाँ मतलब गया है कन्या के लिए बात करने वहां। तकर बाद बिहार के दिन ठेकान धायर के बांदर हासिल खेलल घर घुल गया और वो शादी सेट कर लिया, यानी कि बिहा का दिन सेट कर लिया और हासिल खेलल घर घूर मतलब कि वापस चमटू घर आ जाता है। बूढ़ी सुन ली तो गर्वे फूल गेली, बूढ़ी मतलब खुश हो गई कि अब मेरा बेटा का शादी होगा। अबरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेल माखवे लागली, मतलब पैर हाथ उसका मालिश करने लगी। दुलारे के तो कोनो सीमा ना है। और एक दिन हंसी खुशी चमटू के बिहा भेलै। बुढ़िया के हाथे सरगे के चाँद आई गेलक। दिन रहते बहू बेटा डूबले रहे लागले और बांदरे खोज पूछ भला के करो है, मतलब कि अब बेटा का नया नया शादी हुआ है तो बहू के साथ मतलब अपनी वाइफ के साथ पूरा डूबल है, और बूढ़ी के हाथ में जैसे स्वर्ग के चांद आ गया है इस टाइप से हो गया। तब चमटू को कौन पूछने लगा है। चमटू कखनो बांदरे बांदरे टावन ले ने चमटू बहु ऊपर ले जो दी, कखनो बांदरे चमटू बहू के भौजा भौजी कहे तो वो बांदर के खखुआई दे, मतलब चमटू की वाइफ को वो खुशी से कभी भौजी भौजी कहता है तो उसको खखुआ के और बांदर के हिंदे रहेले हुंदे गोठ गराए मतलब बोलने लगती है बांधने के लिए इसको। तो बांदरे का आँखी अब नींद ना आए, उसको भी खराब लगने लगा जैसे सही से नहीं पूछने लगी तो। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाइक के पूछले कि माय दादा के तो बिहा भई गेल, अबरी हम यदि मोर जइयो तो की करबे। तखन बूढ़ी कहले कि हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बको है, तो मोरले हमें खूबे कांदबो और तोय चंदन काठे पोड़बो और फिर तोय मोरले हमें कि यार बचबे बेटा, मतलब बोल रहे कि इस तरह से काहे बोलता है ऐसो, तुम मरेगा तो चंदन की लकड़ी से तुमको जलाएंगे और बहुत रोएंगे और हम लोग भी नहीं बचेंगे। दूसर दिन बांदर मोरे के टाटक यानी नाटक करल देखे खातिर कि ई सब की करता। बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मोर गेल तो तनी इधर उधर उलट पलट के देखले, मतुक धने गर्बे एगो तनी कांदली ना, बांदर एकदम सुगुम। बूढ़ी नाकवा आरो दाहिब के चमटू के डाकले और कहले यह देखी बेटा बांदर मोरलौरी, जब एगो पुआर डोराई बांध के खेत बाटे फेंक देवी, न तो गम कहता हो कि मतलब पुआल के एगो रस्सी से इसको बांध के और जाओ उधर खेत तरफ फेंक दो, नहीं तो ये मतलब गमकेगा बदबू देगा। इस सब बात सुन के बांदरे घोड़े का लहर है ने मगजे मतलब कि पैर का लहर जो है से माथा में चढ़ गया, मगज मतलब सिर को बोलते हैं। फूटल है ने मगजे फूटल माने करल बह गे बूढ़ी उ गीला खाली छैब करो हले। अच्छा अबरी
बुझैबो मतलब कि उस टाइम जे बोलो हले ওটা তুই মানে ঝুঠুক बोले हले अच्छा अबरी बुझैबो। दौड़ा दौड़ चामटू बांदरे गोड़े डोरा बांधल और टानल घिसियावल खेत बाटे फैकैल बांदर कोनो रकम माय गो बाप गो करे उठलय और ताव तक मुंह आंधरा भय गेल हलय। बांदर एगो तितकी लय के, तितकी मतलब जो आग जलाते हैं उसको तितकी बोलते हैं, और मुंह अंधरा मतलब वही शाम होने से अंधेरा होने से पहले लय के चमटुक गढ़े आग लगाई दिले। यानी चमटू का जो गढ़ मतलब उसका जो घर था वहां आग लगा दिया। सभी ने पोड़ के और मोर गेला। बांदर आपन आँख टेहना लय के वो देश से पराई गेल। तो इस तरह देखिए चमटू जो है फिर वापस वो जहाँ से आया था वो भाग जाता है और उसमें सब जड़ पोड़ के और मर जाता है चमटू, उसकी माँ भी और उसकी वाइफ भी। तो ये एक कहानी था जो हम लोग इसको अभी पढ़ें देखें। इसमें मुख्य पात्र चमटू, उसकी माँ और बंदर, यही है धने के धाधैनी। मतलब पैसा इतना बढ़ गया कि जो है कि बंदर को बाद में वो लोग पूछने भी नहीं लगता है, जिसके वजह से वो लोग इतना मतलब ऊपर उठता है। तो चलिए कैसा लगा, एक लाइक कर दीजिएगा, इसका एमसीक्यू भी लेके आएंगे, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यहाँ तक अगर देखे हैं तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा।